नवरात्रि व्रत की कथा। एक नगर में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके घर संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की कन्या पैदा हुई। जब उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा किया करता था, उस समय वह भी वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ घी उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन उस ब्राह्मण को अधिक क्रोधित कर देते हैं, क्योंकि वह अपनी गलती की माफ़ी मांगने की बजाय जो भाग्य में लिखा है इसी बात पर तर्क कर रही थी। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। केवल भाग्य के भरोसे रहकर देखता हूँ क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती माँ दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा की विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और बहुत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो
सो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के कहे वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। सुमति बोली, ठीक है, मैं अपने व्रत का फल अपने पति को देती हूँ। तब भगवती माँ की कृपा से उनका पति एकदम स्वस्थ हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे दुर्गे माँ, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली, तुम ही सारे जगत की माता हो। मेरे पिता ने नाराज होकर मेरा विवाह कुष्ठ रोगी के साथ करके मुझे घर से निकाल दिया है। मुझ दीन पर कृपा करो माँ। माता बोली, जल्दी ही तुम्हारे घर हर सुख संपदा से भर जाएगा। तुम्हारा उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान कृतिवान पुत्र होगा और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग लो। सुमति बोली, भगवती माँ, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि की विधि बताएं ताकि सभी जनों का उद्धार हो सके। माता प्रसन्न होकर कहने लगी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सको तो एक समय भोजन कर सकते हैं। घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि पूजन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कतम, इनसे हवन करें। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुमति ने व्रत की यह विधि अन्य सभी लोगों को भी बताई। सभी लोग जो भी माता के नवरात्रि व्रत करते थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। जय अम्बे माँ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।